इंदौर नगर निगम की एमआईसी बैठक में शहर के विकास और आम लोगों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। महापौर पुष्पमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध कॉलोनियों से संपत्ति कर वसूली, नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने, अन्नपूर्णा में नए फूड जोन, पलासिया के विकास और गणेश उत्सव की झांकियों और अखाड़ों को अनुदान बढ़ाने सहित कई प्रस्तावों पर फैसला हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के विकास पर एमआईसी के बड़े फैसले। अवैध कॉलोनियों से टैक्स से लेकर नए फूड जोन तक कई अहम निर्णय। अवैध कॉलोनियों से वसूला जाएगा संपत्ति कर। नामांतरण के लिए नई एसओपी जारी। छप्पन दुकान की तरह अन्नपूर्णा में 4 करोड़ से बनेगा नया फूड जोन। झांकियों और अखाड़ों का अनुदान बढ़ाने का फैसला। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। इंदौर नगर निगम की एमआईसी बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। महापौर पुष्पमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के अलग अलग इलाकों के विकास, राजस्व व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों और नागरिक सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में निजी जमीन पर विकसित अवैध कॉलोनियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोग शासन की विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेते हैं। इसी को देखते हुए अब इन रहवासियों से संपत्ति कर वसूली की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य निगम के राजस्व को व्यवस्थित करने के साथ इन क्षेत्रों को कर व्यवस्था के दायरे में लाना बताया गया है। नगर निगम इंदौर की एमआईसी की महत्वपूर्ण बैठक, जिसको हम आज मैराथन बैठक भी कह रहे हैं, उसमें कई ऐतिहासिक निर्णय इंदौर की स्वच्छता, पीपीपी मॉडल और रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से लिए गए हैं। सबसे पहले रंजीत हनुमान मार्ग पर स्थित लक्ष्मण सिंह गौड़ उद्यान में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बना है, उसको संचालन करने हेतु टेंडर जारी करने की अनुमति हमने दी है। उसी प्रकार से शहर में संचालित सामुदायिक भवनों को संचालित करने की एसओपी बनाने के सुझाव और उनकी लिस्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध कॉलोनियां जो निजी भूमि पे कटी हैं, ऐसी कॉलोनियों के रहवासियों को जो उपयोग करता है उस आधार पर संपत्ति कर वसूलने का निर्णय भी लिया है। लेकिन मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की शासकीय, नजूल या निगम के स्वामित्व की भूमि पर रहने वाले लोगों को संपत्ति कर लेने का कोई निर्देश न हमने दिया है और नहीं लेने का निर्णय भी लिया है। शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग नहीं हो, यह हम सबकी प्राथमिकता है। लेकिन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग निगम की सुविधाएं, शासन की सुविधाओं का लाभ लेते हैं, इसलिए वहां संपत्ति कर उनका खाता खोलकर लिया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रार कार्यालय को भी निर्देशित किया जाएगा कि ये केवल संपत्ति कर के लिए जारी की गई रसीद है। नामांतरण के प्रकरणों को और सरल और सुलभ बनाने के लिए एक एसओपी भी बनाकर जारी की गई है। दूसरा, स्वच्छता की दृष्टि से शहर से निकलने वाले नारियल का रीयूज हो, उसको पीपीपी मोड पे देने के लिए जो एजेंसी आई है, उसका टेंडर स्वीकृत करने का भी हमने काम किया है। तो इस नवाचारी शहर में अब घरों से निकलने वाला जो नारियल वेस्ट है या दुकानों से निकलने वाला नारियल वेस्ट है, उसकी प्रोसेसिंग की भी शुरुआत बहुत जल्द इंदौर नगर निगम करने वाला है। वहीं नगर निगम में नामांतरण के प्रकरणों को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए एसओपी जारी की गई है। इससे नामांतरण से जुड़े मामलों में प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और सरल बनाने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में नामांतरण से जुड़े मामलों को लेकर उठे सवालों के बीच ये फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गैस पाइपलाइन ब्लास्ट में घायल हुई युवती के इलाज का खर्च नगर निगम के द्वारा उठाने का निर्णय लिया गया है। निगम की ओर से इलाज में आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। पलासिया में आई लव इंदौर थीम के साथ अखंड भारत की थीम पर विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य शहर के प्रमुख स्थानों को नई पहचान देना और नागरिकों के लिए आकर्षक स्पॉट तैयार करना है। इंदौर की प्रसिद्ध छप्पन दुकान की तर्ज पर अन्नपूर्णा चौपाटी वाले स्थान पर नया फूड जोन विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है।
भारत सरकार के निर्देशानुसार और अनुमति अनुसार एक नया इंदौर का 56 या सराफा टाइप की फूड स्ट्रीट डेवलप करने के लिए अन्नपूर्णा रोड स्थित अन्नपूर्णा चौपाटी वाले स्थान पर एक नया सुंदर करीब 4.5 करोड़ की लागत से एक फूड जोन बनाने का निर्णय और उसकी डीपीआर को भी सैंक्शन करने का काम हमने किया है। गणेश चतुर्थी के दौरान निकलने वाली झांकियों और अखाड़ों को मिलने वाले अनुदान को लेकर भी एमआईसी ने बड़ा फैसला लिया है। अखाड़ों की अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। वहीं विज्ञापन और यूनिपोल को लेकर भी नियमों को स्पष्ट किया गया है। निजी जमीन पर यूनिपोल लगाने के मामले में राजस्व के साथ अनुमति देने की बात कही गई है। हालांकि छतों पर किसी भी तरह के होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी। परंपरागत रूप से गणेश उत्सव में निकलने वाली झांकी निर्माण और अखाड़ों के संचालन करने वाले अखाड़ों को अनुदान राशि को भी स्वीकृत किया है, जिसमें अखाड़ों के लिए शस्त्र और अखाड़े के लोगों को राशि बढ़ाकर 15 से 20 करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा वीर गोगादेव जी के अवसर पर निकलने वाले जो हमारे चल समारोह या हैं, उनके भी अनुदान राशि को स्वीकृत करने का काम किया है। इंदौर नगर निगम की एमआईसी बैठक में लिए गए फैसलों में शहर के विकास से लेकर राजस्व व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं और धार्मिक आयोजनों तक कई मुद्दे शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ इंदौर। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।